कराची समेत सिंध भर में कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर सख्त इकदाम का फैसला। कल रात से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। सी व्यू, हॉक्स बे और किंजर झील समेत तमाम तफरीही मुकामात भी जुम्मे से बंद करने का फैसला कर लिया गया। प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी बंद करने की हिदायत। केसेस की शरह 7.4% तक पहुंच गई है। इस वक्त कोरोना के 837 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कराची शर्की में 21, जनूबी 15, वस्ती 12 और कोरंगी में 8% केसेस हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध कहते हैं कोरोना की वजह से कराची में सूरत हाल काफी खराब है। सिंध में मुख्तलिफ किस्म के 356 केसेस 12 जुलाई तक जाहिर हुए हैं। मजीद बोले, सूबे में कोरोना केसेस 5% से बढ़े तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। अवाम ने SOPs पर अमल करना छोड़ दिया, इसलिए कोरोना टास्क फोर्स की सिफारिशात पर सख्त फैसले करना पड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्विटर पर पैगाम कहा, सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना की चौथी लहर अवाम को अपनी लपेट में लेने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के मजीद 1980 मरीज सामने आए। कोरोना से मुतासर 24 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 4.17% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर गई। जिला इंतजामिया ने मजीद इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की मुख्तलिफ इकसाम के 12 मरीज सामने आ गए। 6 अफराद जनूबी अफ्रीकी, 4 बरतानवी और 2 भारतीय वायरस से मुतासर। सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक कर दी। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर हुक्मरानी की जा रही है। इख्तिदार की हवस में सिंध के हुक्मरान मुल्क से खेल रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान ने वफाकी हुकूमत से सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ववाद चौधरी कहते हैं, दुनिया में एक नई सोच ने जन्म लिया कि मसाइल जंगों से हल नहीं किए जा सकते। आमरीत में इदारों को आज़ादी से काम नहीं करने दिया जाता। दुनिया तेजी से आगे बढ़ गई मगर हम नहीं बढ़ सके। तकरीब से खिताब। आप टाइम जाया करें, इस तरह ना करें प्लीज, मेरी गुजारिश है जी। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। ये मुल्क दाऊ सब खड़े हैं, मैं उनको क्या कहूँ जी, प्लीज। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक बयान के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। कायदे-ए-अवान की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान कल कलामी। पीपल्स पार्टी के अरकान की नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट का शोर शराबा बंद न करने पर इजलास मुलतवी करने का इंतबाह। ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना बुरा समझा जाता है, ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी। जनाब चेयरमैन। शहीद भुट्टो के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। गलत बात पर हमारी जबान भी खुल सकती है। PP रहनुमा रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पगड़ी उछालने की सियासत तबाही की तरफ ले जाएगी। अपोजिशन क़यादत की गुफ्तगू नाकाबिले कबूल है। पहले पीपल्स पार्टी के लीडर को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कायदे-ए-अवान शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। बोले, आज भी ऐवान में कायदे आज़म से मुतालिक मुतनाज़ा बात करने वाले मौजूद है, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज। सियासी पारा हाई होने लगा। मरियम नवाज के पुरजोश जलसों का सिलसिला जारी। आसवा भुट्टो जरदारी भी जुम्मे को आज़ाद कश्मीर रवाना होंगी। अमेरिका से वतन वापस आने के बाद बिलावल एक बार फिर महाज संभालेंगे।
अपर कोहिस्तान बरसेन में दासूर डैम की तामीराती कंपनी की बस में धमाका, 10 अफराद जाँ बहक, 39 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लाहौर शेराकोट के इलाके बाबू साबू में छुरियों के वार से खातून को कत्ल कर दिया गया। 30 साल खातून की शनाख्त रानी बीबी के नाम से हुई। मुल्जिमान की तलाश जारी। लोअर कोहिस्तान के इलाके पटन में बस पर पहाड़ी तोदा गिर गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। बस रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया। कराची की सेंट्रल जेल में कायम मुकामी अदालत में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच को पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात से बरी कर दिया। PIA के जहाज, सरासी और इमारतें गिरवी रखी जाएंगी। कौमी एयरलाइन की बहाली के लिए बड़े सरमायाकारों से भारी कर्ज लेने का फैसला। मकामी सरमायाकारों को इस्लामी सकूक बॉन्ड्स की फरोख्त से 20 अरब का कर्ज हासिल किया जाएगा। रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन दफ्तरी उमूर छोड़कर यूनिवर्सिटी गेट के सामने बैठ गए। मुजाहिरीन के अलाउंस ना मिलने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी। वजीर आला पंजाब ने रहीम यार खान में बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुजदार की जख्मी बच्चों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। मंडी में मौजूद 12 सिंगा हिरन भी आने वालों की तवज्जो का मरकज बना रहा। किसी ने की नई छुरियों की खरीदारी तो कोई पुराने आलात की धार बनवाने लगा। ईद कुर्बा पर जानवर ज़िबा करने के लिए बड़ी छुरियां, टोके, खाल उतारने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की छोटी छुरियां तैयार और तेज करने का काम जोर और शोर से जारी। जनूबी अफ्रीका के सियासी हालात तेजी से खराब होने लगे। साबिक सदर के खिलाफ अदालती फैसले पर कबीले वाले सड़कों पर आ गए। लूट मार और जलाओ गिराव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम में 70 अफराद मारे गए। जोहान्सबर्ग में फौज तलब कर ली गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी। मजार शरीफ में रूसी कौंसल खाने के अमले को पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया। सऊदी अरब के शहर अल खरज के करीब मैदान में धमाका। धमाके की जगह पर नाकारा हथियार और गोला बारूद जमा किया जाता है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतलका इदारे धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा का बयान।